ऐसा माहौल तो सिर्फ आजकल ही दिखाई देता है जब धूप भी लगती है और बारिश भी लगे जाती है। कुछ भी हो जाए यहाँ आना हर दिन जरूरी है, पर इनको कौन समझाए कि उम्र का भी फर्क पड़ता है। और शिवालय इतनी गजब की लोकेशन पे है ना, चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल, देवदार के बड़े बड़े से पेड़, तो हर समय एक ककड़ी तो जरूर से निकालते थे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज तो मौसम पूरा पैक सा हो रखा है, बारिश किसी भी समय आ सकती है। ऐसे में साथ ही आज सोमवार भी है, तो सबसे पहले जाना है शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। लेकिन आज एक जरूरी सा काम है, माँ को ले जाना है हॉस्पिटल में थोड़ा सा चेकअप वगैरह करवाने के लिए। मौसम तो आज चारों ओर से बिल्कुल गुमसुम सा हो रखा है। अब फटाफट से निकल पड़ते हैं परवाड़ी वाले घर की ओर और आज वहीं के शिवालय में जाएंगे जल चढ़ाने के लिए एक बारी। बाकी सुबह सुबह यहाँ पे मिले एना भाई टाइल पे। आज तो देखिए मार्केट बिल्कुल सुनसान सा है, सवारी गाड़ियाँ बहुत कम दिखाई दे रही हैं। बस ये मौसम साथ देता रहे तभी हम जा पाएंगे ऊखीमठ मार्केट की तरफ। चलो जी, पहुंच चुके हैं शिवालय के पास में। बाकी अब यहाँ से ये पैदल रास्ता है 50 मीटर ऊपर। शिवालय में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, जल भी चढ़ा दिया है और आसपास के गांवों से खूब सारे लोग यहाँ पे आज जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और शिवालय इतनी गजब की लोकेशन पे है ना कि क्या ही बोले, मतलब चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल, देवदार के बड़े बड़े से पेड़। बाकी यहाँ से चारों ओर का माहौल देखिए, फापन गाँव और आसपास के गाँव के नज़ारे तो बड़े सुंदर से रहते हैं ऐसे मानसून के टाइम पे। चलो जी, अब एक बार चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर के काम तो बहुत जरूरी है। घर पे आने के बाद सबसे पहला काम है गौशाला के काम निपटाना माँ को, क्योंकि वहाँ के बिना तो दिन शुरू नहीं होता है भाई। यहाँ के काम तो सबसे जरूरी रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ आना हर दिन जरूरी है। बाकी गौशाला की छत पे सिर्फ जामुन ही जामुन पड़े हुए हैं पक्के। पहले ऐसे मानसून के टाइम पे जब भी हम गौशाला की तरफ आते थे ना, गाय बैल को चरा के बचपन में, तो हर समय एक ककड़ी तो जरूर से निकालते थे और यहीं पे खा लेते थे। वो जमाना भी कुछ अलग ही था। लेकिन अब ना ककड़ियाँ पता नहीं क्यों नहीं होती हैं, पहले बहुत होती थी। चलो जी, गौशाला के काम तो 5 मिनट पे निपट गए। अब फटाफट से चलते हैं घर की तरफ। अभी सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, लेकिन माँ ने नाश्ता नहीं करना है आज, खाली पेट जाएंगे हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाने के लिए। अब माँ को तो ऐसे लगता है कि जैसी ताकत दिन पे आज से करीब 20-25 साल पहले थी, खूब काम करते थे, वैसी अभी भी होनी चाहिए। पर इनको कौन समझाए कि उम्र का भी फर्क पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान की काम करने की क्षमताएं भी कम होती हैं, फिर बॉडी पे कई सारे रोग बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन इनको चाहिए बस काम काम। यहाँ से ऊखीमठ है लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। अभी इन जगहों पे आजकल देखिए खूब सारे पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से। झरनों का तो आजकल कहना ही क्या, जगह जगह ऐसे खूबसूरत से बड़े बड़े झरने आते रहते हैं पहाड़ों में। तो अभी हमें भारत सेवा आश्रम में यहाँ से एक रास्ता आगे को जाता है चोपता तुंगनाथ के लिए, और हमें राइट को मुड़ना है। यहाँ पे बजरंगबली जी का मंदिर, शनि महाराज जी का मंदिर और शिवालय भी है। ठीक सामने पे है अपना ऊखीमठ का सरकारी हॉस्पिटल और थोड़ा सा ऊपर पे है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ।
चलो जी, सारे टेस्ट वगैरह करवाने के लिए ब्लड सैंपल दे दिया है। बाकी यहाँ पे आयुष मिला है जिसकी यहाँ आजकल ट्रेनिंग चल रही है। बरतवाल मेडिकल वाले अंकल जी का लड़का है। अभी दिन के 12 बज रहे हैं। एक रिपोर्ट तो बोला आएगी 1 बजे तक और दूसरी रिपोर्ट आएगी कल तक। वैसे मुझे बाइक की सर्विस भी करानी थी लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो मुझे अभी एक लिफाफा लेना है, बस बहुत ही था। तो ये एनवलप कराना है स्पीड पोस्ट। प्रीति की कुछ राखियां हैं वो भिजवानी है सीधे पंजाब। पोस्ट ऑफिस हमारा वैसे मनसुरा में है लेकिन मेन जो इनकी ब्रांच रहती है वो यहाँ उखीमठ में ही है। बाकी मार्केट के भी सारे काम निपट चुके हैं, अब धीरे धीरे घर की ओर निकल पड़ते हैं। हेलो, आज से यहाँ उखीमठ मार्केट में खूब सारी चहल पहल दिखाई दे रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ शिवालय में आते हैं जल वगैरह चढ़ाने के लिए। चलो जी, आगे बढ़ते हुए अभी रुके हैं वडलाधार में। यहाँ से सामने उखीमठ मार्केट भी दिखता है, यहाँ ये गुप्तकाशी मार्केट और केदार घाटी दूर दूर तक। नीचे मंदाकिनी नदी में आजकल तो खूब सारा पानी आया हुआ है। यहाँ से अपना ननिहाल भी दिखता है। चलो जी चले, अब मैंने अपना माई का भी देख लिया। चलो जी, दिन के 1 भी बज चुके हैं। एक बार चलते हैं लंच करने के लिए परवाड़ी वाले घर पे। आज सब चेकअप हो गए। गाय भी भूख से मर गई मंगी भी भूख से मर गई। माँ घर पे रहती है तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। माँ इधर उधर कहीं चले गई तो सारे काम रुक से जाते हैं भाई। बस अब रिपोर्ट का इंतजार है, कल तक सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। बाकी घर पे आते ही देखिए खूब सारा घम लगा सा होने लगा है, प्यारी सी धूप खिलने लगी है। इस वाले घर पे आने का तो आनंद ही कुछ अलग रहता है। बस ये घर ना थोड़ा सा खराब होने लगा है सीलन की वजह से, सारा कुछ रिपेयर करवाना पड़ेगा समय रहते ही। बस एक बार नए वाले घर का काम अच्छे से हो जाए। अम्मा ने अब बनाना व खाना बल पहले तुमको बनाना है, तब गाय के लिए, तो अब मेरे लिए बाद में। दिन के अभी 2 बज रहे हैं। मैंने तो लंच कर दिया। अब यहाँ से टिफिन पे लंच ले जाना है पप्पा जी के लिए नए वाले घर तक। माँ को इस वाले घर के सारे काम करने हैं। आज से नए वाले घर पे बिजली फिटिंग का काम शुरू हो गया है, तो पप्पा जी वहीं पे थे स्कूल से आने के बाद, तो मुझे भी फटाफट से जाना पड़ेगा क्योंकि सारा काम अपने हिसाब से जो करवाना है। रोड तक पहुँचने ही वाला था और टिफिन घर पे ही भूल गया। सबसे पहला काम है फैन बॉक्स के अंदर की पाइप को बराबर लेवल में काटना एक बारी, फिर आराम से तार बिछाते रहेंगे। बाकी लाइट का सामान तो हमारा पूरा एक घर पे पहुंचा हुआ है। तो पूरे घर पे हम यूज कर रहे हैं हेवल्स की वायर। बाकी ये वायर हमको पड़ी है देहरादून में 2.5 mm की 3000 रुपये का बंडल, 1.5 mm का 1900 रुपये का बंडल और 1 mm वाला 1300 रुपये का बंडल। बाहर धूप भी लगी है और बारिश भी लगे जा रही है और सामने पे देखिए कितना गजब का इंद्रधनुष बना हुआ है। अभी ऐसा माहौल तो सिर्फ आजकल ही दिखाई देता है, जब धूप भी लगती है और बारिश भी लगे जाती है तो गजब का इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है अभी। मुझे तो लगता था कि इंद्रधनुष बस एक ही जगह पे रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लोकेशन बदलते हैं तो उसकी जगह भी बदलती रहती है, क्योंकि लाइट को हम हर जगह से अलग अलग एंगल से देखते होंगे ना। ड्रोन के थ्रू पता चला ये सब चीजें। चलो जी, लाइट फिटिंग का भी काम आज एक कमरे में कंप्लीट हो चुका है। अभी तो सिर्फ वायर वगैरह डाल रहे हैं टाइल लगाने से पहले, नहीं तो अगर टाइल लग जाती है एक बारी तो फिर अंदर स्क्रैच वगैरह लगने के काफी डर रहता है, क्योंकि सीढ़ियां इधर उधर होती रहती हैं ऐसे काम में। बाकी शाम होते होते सामने देखिए क्या गजब के नजारे दिखते हैं इन बादलों की। चलो जी, शाम होते होते माँ भी पहुँच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर से। पापा जी गए थे लेने के लिए। बाकी अभी घर पे लाइट का काम तो शुरू हो चुका है। मुझे घर पे रहना बड़ा जरूरी है। दोस्त लोग एक ट्रिप की प्लानिंग भी कर रहे थे, देखते हैं क्या होता है भाई। ये लाड़ में तो घरे रहो, हम तो कुछ नहीं जानते। लाड़ में तो घरे रहो। मानसून में अपने ही घर पे रहें तो बढ़िया रहेगा। खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है और कैसा प्लान बनता है दोस्त लोगों का।